वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हमारे एक व्यूअर के कमेंट के बेस पे जो डीएसपी का निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड है, उसका डिटेल वीडियो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें डीएसपी निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड के ओवरव्यू की, तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो लंबे समय के लिए डिसिप्लिन और क्वालिटी फोकस इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डीएसपी निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। यह फंड सिर्फ 4 महीने पुराना है, लेकिन इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 टीआरआई जो है वो पूरे निफ्टी 500 यूनिवर्स में से हाई क्वालिटी कंपनियों को सिलेक्ट करता है। फंड का अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो यहाँ पे आपको 0.3% का एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे एग्जिट लोड की बात करें तो ये जो फंड है ये इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पे आपको 0% एग्जिट लोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इस फंड के टोटल एयूएम की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड का जो एयूएम है यहाँ पे सिर्फ 9700 करोड़ का है, क्योंकि ये फंड अभी नया लॉन्च हुआ है और इस फंड को लॉन्च होके सिर्फ अभी 4 महीने हो चुके हैं। अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस फंड में आपको किसी भी तरह का लॉक इन पीरियड आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर हम इस फंड के एज की बात करें तो ये फंड सिर्फ 4 महीने पुराना है। ये फंड 8 अगस्त 2025 को ये फंड लॉन्च किया गया था। अगर अब इस फंड के बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 टीआरआई इस फंड का बेंचमार्क है। और अगर हम बात करें इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपीज से एसआईपी और 1000 रुपीज से लमसम कर सकते। वही अगर हम बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की, तो इस फंड को फिलहाल अभी श्री जब से फंड लॉन्च हुआ है, यानी ये फंड लॉन्च होकर सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं, तो अभी फिलहाल इस फंड को श्री अनिल गेलानी जी और दीपेश शाह जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें इन दोनों फंड के मैनेजर के एक्सपीरियंस की, तो ये दोनों भी जो फंड मैनेजर हो यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, क्योंकि जी श्री अनिल गेलानी जी को यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और साथ ही अगर हम बात करें दीपेश शाह जी की, तो दीपेश शाह जी भी यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। इनको भी यहाँ पे इक्विटी मार्केट का 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो डीएसपी का फंड है, इस फंड को काफ़ी यहाँ पे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर फिलहाल इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें इस फंड के इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, तो ये जो फंड है ये अपने टोटल एयूएम का 99.7% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में करता है, क्योंकि अभी हम समझ सकते हैं कि ये जो फंड है वो एक इंडेक्स फंड है, तो इसको अपने टोटल एयूएम का 90% से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में ही करना होता है। अगर हम फिलहाल इस फंड के एक्सपोजर की बात करें तो ये एक इंडेक्स फंड होने के बावजूद इस फंड ने अभी फिलहाल लार्ज कैप कैटेगरी में इस फंड ने टोटली 34% इन्वेस्टमेंट अपना लार्ज कैप के स्टॉक में किया हुआ है। वही मिड कैप के स्टॉक में यहाँ पे इस फंड ने टोटल 32.4% का एक्सपोजर यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक में लिया हुआ है। और वही अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में भी इस फंड ने अपने टोटल एयूएम का 33.3% का एक्सपोजर यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक में लिया हुआ है। तो अगर हम बात करें इस फंड के मार्केट कैप अलोकेशन की, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आपको एक ही फंड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें इस फंड की ट्रेलिंग रिटर्न की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फंड काफ़ी नया फंड है अभी फिलहाल। तो अगर हम बात करें इसके ट्रेलिंग रिटर्न की, तो जो ये फंड पिछले 1 महीने में अपने इस फंड ने निगेटिव 2.26% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर किया। और वही अगर हम इसके 3 मंथ्स के रिटर्न की बात करें तो 3 मंथ में ये फंड अपनी इन्वेस्टर को 3.47% का पॉजिटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दे रहा है। अगर हम इस रिटर्न को इसके कैटेगरी एवरेज अगर कंपेयर करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड इसके अगर
अभी वैसे तो फिलहाल हम यहाँ पे 4 मंथ के रिटर्न को लेकर किसी भी फंड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये फंड जो है वो अपने कैटेगरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरता भी है और कैटेगरी के मुकाबले बहुत अच्छा रिटर्न भी यहाँ पे इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है। Friends, अगर हम बात करें इसके पोर्टफोलियो की, तो इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, एंजल वन लिमिटेड, कॉफी लिमिटेड, एशियन पेंट लिमिटेड और एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसी कंपनीज आपको यहाँ पे इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। साथ ही ये फंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जैसी कंपनीज में भी आपको ये फंड अच्छा खासा पोर्शन लेते हुए दिखाई देगा। और इस फंड की एक खास बात यह है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडेक्स फंड होने के बावजूद इस फंड का जो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में जो एक्सपोजर है वो यहाँ पे आपको 4% के ऊपर का एक्सपोजर आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। यही इस फंड की खास बात है कि एक इंडेक्स फंड होने के बावजूद आपको इसके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भी एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है और आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो यहाँ पे अग्रेसिव या वेरी अग्रेसिव है और यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई फंड ढूंढ रहे हैं, तो डीएसपी फ्लेक्सिकैप 500 क्वालिटी 30 फंड जो है वो आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ऐसे फंड में आपको खास तौर पर शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपका जो गोल है वो आपको 10 साल या 15 साल से ज्यादा के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी फंड की तलाश कर रहे हैं, तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंड है ये एक्टिवली मैनेज एक फंड नहीं है, एक पैसिव फंड है। और साथ ही इसका जो आपको बेंचमार्क दिख रहा है निफ्टी 500 क्वालिटी 30, तो इस बेंचमार्क में ये फंड टॉप क्वालिटी 30 स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कोई एक्टिवली मैनेज फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज नहीं करता है, तो इस फंड में जो वोलेटिलिटी है वो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसी वजह से अगर आप एक हाई टेकिंग रिस्क इन्वेस्टर है और आपको मार्केट के अप डाउन फेज के हिसाब से कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस फंड को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो इस फंड का जो रिटर्न है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इसके रिटर्न में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है कि और फिलहाल अभी ये मार्केट में एक नए फंड के तौर पर अभी लॉन्च हुआ है। तो अगर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस फंड को पिछले अगले 6 महीने या 1 साल का परफॉर्मेंस आपको इसका देखना चाहिए और उसके बाद ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप बेहिजक हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको किसी फंड को रिव्यू कराना है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं डिटेल वीडियो जल्दी उस पर पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।